सूरज ने जैसे ही झांकना शुरू किया, चांदनी चौक की गलियां धीरे धीरे जागने लगीं। यहाँ की सुबह का एक अलग ही नजारा होता है, जैसे हर कोना अपनी कहानी कह रहा हो। चांदनी चौक की गलियां जिंदा हो उठीं। लोग अपने अपने कामों में लग गए और हर तरफ एक हलचल सी मच गई। चारों तरफ मसालों की खुशबू फैल गई, जैसे हर दुकान से एक अलग ही महक आ रही हो। यहाँ के मसाले पूरे शहर में मशहूर हैं और गर्मा गर्म जलेबियों की मीठी महक ने तो जैसे माहौल ही खुशबूदार बना दिया। हर कोई इन जलेबियों का स्वाद चखने के लिए बेताब रहता है। दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोलने लगे और अपने सामान को सजाने में जुट गए। हर दुकान पर कुछ नया और अनोखा देखने को मिलता है। दिन के पहले ग्राहक का इंतजार करते हुए दुकानदारों की आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। हर कोई चाहता है कि उसका दिन अच्छा गुजरे। इस रंगीन बाजार के बीच दो दोस्त रहते थे, समीर और अहमद। उनकी दोस्ती की कहानी पूरे इलाके में मशहूर थी। उनकी दोस्ती की कहानी गलियों में गूंजती थी, जैसे हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देता हो। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, सच्ची दोस्ती की एक मिसाल। समीर और अहमद की हंसी और मजाक से गलियां गूंज उठती थीं। समीर अपनी हंसी और शरारतों से भरा, बिल्कुल उन पतंगों की तरह जिन्हें वो उड़ाना पसंद करता था। उसकी हरकतें सबको हंसने पर मजबूर कर देती थीं। समीर को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। वो हमेशा नई नई पतंगें लाता और उन्हें उड़ाने में घंटों बिता देता। दूसरी तरफ अहमद था शांत और समझदार। उसकी समझदारी उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। वो हमेशा सोच समझकर ही कोई काम करता था। उसकी समझदारी उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। अहमद हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वो कोई भी हो। इनके अलग अलग स्वभाव के बावजूद उनके बीच भाईचारे का एक अटूट बंधन था, जो आपसी सम्मान और समझ से बना था। उनके बीच भाईचारे का एक अटूट बंधन था, जो आपसी सम्मान और समझ से बना था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, जो आपसी सम्मान और समझ से बना था। उनकी दोस्ती में एक गहरा विश्वास था, जो उन्हें हर मुश्किल से निकाल लेता था। चांदनी चौक की गलियां उनका खेल का मैदान थीं, जहां उनके बचपन की यादें रंग बिखेरती थीं। हर गली, हर मोड़ पर उनकी कोई न कोई याद जुड़ी थी, जहां उनके बचपन की यादें रंग बिखेरती थीं। ये गलियां उनकी हंसी, मजाक और शरारतों की गवाह थीं। यहाँ की हर ईंट उनकी कहानी कहती है। समीर और अहमद का हर दिन हंसी और सपनों से भरा होता था। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे और उनकी दोस्ती की कहानी गांव के हर कोने में गूंजती थी। वो घंटों भूल भुलैया जैसी गलियों में घूमते रहते, हर गली में एक नया रोमांच ढूंढते। उनके लिए ये गलियां किसी जादुई दुनिया से कम नहीं थीं। हर पल उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाता। वे एक दूसरे के साथ हंसते, खेलते और अपने सपनों की बातें करते। समीर हमेशा रोमांच पसंद करता, नई नई जगहों को खोजने और नई चीजें सीखने का शौक रखता। अक्सर अहमद को लेकर दीवारों पर चढ़ता, दुकानदारों से बचता और नई नई शरारतें करता। उसकी हरकतें गांव में मशहूर थीं। उसकी फुर्ती देख अहमद की तो सांसें ही फूल जाती। समीर की हरकतें उसे हैरान कर देती, लेकिन वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहता। अहमद, जो ज्यादा शांत स्वभाव का था, समीर की हरकतों को ध्यान से देखता और सोचता कि कैसे उसे संभालना है। वो अक्सर हैरानी और थोड़ी सी चिंता से देखता रहता, लेकिन उसकी दोस्ती में कभी कमी नहीं आती। उसका दिल जोरों से धड़कता जब समीर कोई नई शरारत करता, लेकिन वह जानता था कि समीर के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। इनके फर्क के बावजूद दोनों एक दूसरे के पूरक थे। उनकी दोस्ती में एक अनोखी मिठास थी, जो हर किसी को आकर्षित करती। समीर की उतावली को अहमद का शांत स्वभाव संतुलित करता और अहमद की समझदारी समीर की जिद को कम करती। वे एक दूसरे के लिए बने थे और अहमद की समझदारी समीर की जिद को कम करती। वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे और उनकी दोस्ती हर दिन और गहरी होती जाती। उनकी दोस्ती अलग अलग रंगों का एक खूबसूरत मेल थी, जो हर किसी के लिए एक मिसाल थी। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। ये साबित करती थी कि सच्ची दोस्ती एक जैसा होने से नहीं, बल्कि आपसी इज्जत और समझ से होती है। उनकी दोस्ती में एक गहरा सम्मान था, बल्कि आपसी इज्जत और समझ से होती है। वे एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खिड़े रहते थे। उनके बीच कभी मतभेद नहीं होता, क्योंकि वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं थी, बल्कि यही उनके मजबूत रिश्ते की निशानी थी। उनकी दोस्ती एक मिसाल थी, जो हर किसी को प्रेरित करती थी। उन दोनों को पतंग बनाने का बहुत शौक था। पतंग बनाना उनके लिए सिर्फ एक शौक नहीं था, बल्कि एक कला थी, जिसमें वे अपनी आत्मा को झोंक देते थे। ढलने लगता, दोनों समीर की छत पर इकट्ठा होते, उनके हाथ एक साथ चलते। वे अपने दिन भर की थकान को भूलकर पतंग बनाने में मग्न हो जाते।
समीर अपनी कलाकारी से बड़े ध्यान से पतंग बनाता। हर पतंग एक रंगीन कृति होती। उसकी पतंगों में उसकी मेहनत और लगन की झलक मिलती थी। अहमद अपने धैर्य भरे हाथों से गोंद लगाता, हर एक टुकड़े को अच्छी तरह से चिपकाता। उसकी धैर्य और सटीकता से पतंगें और भी मजबूत बन जाती। काम करते हुए वो कहानियां शेयर करते, उनकी आवाजें शहर के शोर में मिल जाती। वे अपने बचपन की यादों को ताजा करते और भविष्य के सपनों की बातें करते। हर पतंग जो वो बनाते उनकी दोस्ती का प्रतीक थी, एक दूसरे की संगति में मिलने वाली खुशी का इजहार। उनकी पतंगें उनके बीच की अटूट दोस्ती की निशानी थीं। ढलते सूरज की लालिमा में डूबी छत उनकी पनाहगाह बन जाती, जहां वो अपने आप में खोए रहते, दुनिया की सारी चिंताओं से दूर। उस छत पर बिताए गए पल उनके जीवन के सबसे कीमती पल होते। उनकी बनाई हुई पतंगें सिर्फ पतंगें नहीं थीं, बल्कि उनके सपनों और उम्मीदों का रूप थी। हर पतंग में उनके दिल की एक कहानी छुपी होती, जो आसमान में उड़ते हुए अपने सपनों को छूने की कोशिश करती। चांदनी चौक में जैसे ही सालाना पतंगबाजी प्रतियोगिता का ऐलान हुआ, चारों तरफ उत्साह छा गया। ये कोई आम प्रतियोगिता नहीं थी, ये हुनर, रणनीति और मान सम्मान की लड़ाई थी। जीतने वाले को न सिर्फ इनाम मिलेगा, बल्कि पूरे समुदाय का आदर और प्रशंसा भी मिलेगी। समीर और अहमद के लिए इस प्रतियोगिता का एक खास महत्व था। ये उनके हुनर को दिखाने और चांदनी चौक के सबसे अच्छे पतंगबाजों को चुनौती देने का मौका था। वो साथ खड़े होकर अपनी पतंगों को सबसे ऊपर उड़ाने का सपना देखते थे, जो उनकी दोस्ती और जुनून का प्रतीक होगा। इस ऐलान ने दोनों लड़कों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगा दी, खुद को साबित करने की चाहत। जैसे जैसे प्रतियोगिता नजदीक आती गई, समीर का उत्साह और बढ़ता गया। उसने अपना सारा ध्यान सबसे बेहतरीन पतंग बनाने में लगा दिया। एक ऐसी पतंग जो बाकी सबको पीछे छोड़ दे और उसे जीत दिलाए। वो घंटों अलग अलग डिजाइन पर काम करता रहा, खूबसूरती अपने दोस्त की इस दीवानगी को भांपते हुए उसकी महत्वाकांक्षा को कम करने की कोशिश करता। वो उसे याद दिलाता कि प्रतियोगिता की असली भावना सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि भाग लेने के आनंद और उनके साझा जुनून के जश्न में है। हालांकि जीत की चाहत में अंधे होकर समीर ने अहमद की बातों को अनसुना कर दिया। उसका ध्यान सिर्फ इनाम पर था। उसकी महत्वाकांक्षा, जो कभी उनका साझा सपना थी, अब उनकी दोस्ती पर हावी होने लगी थी। एक शाम जब वो छत पर इकट्ठा हुए, उनके बीच बहस छिड़ गई। समीर अपनी प्रगति से निराश होकर अहमद पर भड़क उठा। उस पर प्रतियोगिता को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया। अहमद अपने दोस्त की कड़वी बातों से आहत होकर चुप हो गया। उसका दिल निराशा से भर गया। छत पर का वो खुशनुमा माहौल अब तनावपूर्ण खामोशी में बदल गया था। अनकहे शब्द उनके बीच भारी पड़ रहे थे। सालों से उन्होंने जिस रिश्ते को इतनी संभाल कर रखा था, वो अब टूटने की कगार पर था, गलतफहमी और अहंकार की वजह से। उनके जुनून में जो खुशी मिलती थी, वो अब उनके अनकहे शब्दों के बोझ तले दब गई थी। प्रतियोगिता से पहले के दिन एक अजीब सी खामोशी में डूबे हुए थे। समीर पछतावे और अपराध बोध से घिरा हुआ था। उसे अपने दोस्त की कमी खल रही थी। उसे एहसास हुआ कि जीत की चाहत में उसने उस इंसान को नजरअंदाज कर दिया था जो हमेशा उसके साथ खड़ा था। अहमद समीर की बातों से बहुत आहत था। उसने दूरी बनाए रखना ही उचित समझा। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। वो अपने जज्बातों से जूझ रहा था, गुस्से और अपने दोस्त की चिंता के बीच फंसा हुआ था। प्रतियोगिता के दिन समीर खुद को अकेला पाता है। उसका दिल अपने किए की सजा भुगत रहा था। पतंगों के चटकीले रंग अब फीके लग रहे थे, बिल्कुल उनकी दोस्ती की तरह। जैसे ही समीर प्रतियोगिता के लिए निकलने वाला था, उसने देखा कि अहमद उसकी तरफ आ रहा है। उसके हाथ में समीर की बनाई हुई वो पतंग थी जिसमें उसने अपना दिल और जान लगा दी थी। समीर के मन में भावनाओं का तूफान आ गया जब उसने अहमद की माफी की गहराई को समझा। बिना कुछ कहे अहमद ने उसे पतंग थमा दी। उसकी आंखों में समझ और समर्थन साफ झलक रहा था। उस पल समीर को एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती छोटी मोटी बहस और ख्वाहिशों से कहीं बढ़कर थी। ये रिश्ता आपसी सम्मान, समझ और अटूट वफादारी पर टिका था। माफी के उस छोटे से इशारे ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया, उनके बीच की दूरियां मिटा दी। समीर और अहमद साथ साथ प्रतियोगिता में गए। उनके कदम अब हल्के थे। उनके दिल अपने रिश्ते के लिए आभारी थे। प्रतियोगिता अब मायने नहीं रखती थी। पतंग उड़ाने का उनका जुनून सबसे आगे था। वे अपनी पतंगें उड़ा रहे थे।
प्रतियोगी के रूप में नहीं, बल्कि दोस्त के रूप में उनकी हंसी चांदनी चौक की गलियों में गूंज रही थी। इस अनुभव ने उन्हें दोस्ती का असली मतलब सिखाया। यह जीतने या हारने के बारे में नहीं था, बल्कि अटूट समर्थन, समझ और क्षमा के बारे में था, जो उनके बंधन की नींव थे। विपरीत परिस्थितियों से गुजरकर उनकी दोस्ती और मजबूत हुई सच्ची दोस्ती की ताकत का